एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक अक्लमंद किसान रहा करता था। आ आ आ आ आ आ आ खाओ खाओ आ आ आ आ आ आ आ आ। मुर्गियों को दाना डालने के बाद वो घर में लगे फूलों को पानी देने चला गया। ये गधा किधर गायब है? एक तो जब तक इसको ना उठाओ ये उठता ही नहीं है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। आलसी गधे उठ जाओ। एक तो जब तुम्हें उठाया ना जाए तुम उठने का नाम भी नहीं लेते। चलो अब खड़े हो जाओ, हमने बाजार जाना है नमक बेचने। जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। क्या हुआ तुम्हें? हल्का सा तो है। एक तो तुम वक्त के साथ साथ बहुत ही आलसी होते जा रहे हो। चलो बाजार चलें। ओहो, कितना भारी है ये सब। बाजार जाते हुए गधा यही सोच रहा था कि वो कितने मजे से नींद पूरी कर रहा था। फिर मालिक ने उस पर ये बोझ डाल दिया और मुझे तो ये बोझ उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम फिर खड़े हो गए हो ऐसे? हम बाजार वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। आ रहा हूँ मालिक। बाजार के रास्ते में एक छोटी सी नदी बहा करती थी। गधे को ख्याल आएगा क्यों ना वो इसमें थोड़ा सा नहा ले। इससे उसकी थकन भी खत्म हो जाएगी और गर्मी का एहसास भी कुछ कम हो जाएगा। जब गधा नदी के दरमियान में पहुंचा तो उसने डुबकी लगा दी। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर तो हल्की हो गई है। क्या बात है, पानी में कोई जादू है। मेरे पर पड़ा हुआ बोझ तो खत्म हो गया है। चलते चलते किसान ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो परेशान हो गया। ये तुमने क्या किया आलसी गधे? तुमने तो सारा नमक पानी में बहा दिया। अब हम बाजार क्या लेकर जाएंगे? ओहो मालिक, मुझे पता नहीं चला। मैं तो पानी में स्लिप हो गया था। ओहो, ये क्या हो गया? चलो घर चलते हैं। अब तो हम बाजार में जाके कुछ भी नहीं बेच सकते। इसके बाद दोनों घर की तरफ चल पड़े। किसान बहुत दुखी जबकि गधा बहुत खुश था। दूसरे दिन भी कुछ यही हुआ। गधे को ख्याल आया कि ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है वजन कम करने का। उसने अगले दिन भी यही किया और किसान परेशानी में वापस आ गया। आज तुम थोड़ा ख्याल करना जब नदी से गुजरो। आगे ही तुमने 2 दिन काफी नुकसान कर लिया है। पर गधे ने मालिक की एक भी ना सुनी और जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचा उसने फिर डुबकी लगा दी और सारा नमक पानी में बह गया। ये तुमने क्या कर दिया? आज फिर तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। ये तुम्हारा रोज का काम बन गया है अब। घर आकर किसान ने सोचा कि गधा 3 दिन से उसके साथ यही कर रहा है। हाँ, ये तो सब जान के कर रहा है। इसने मेरा काफी नुकसान करा दिया है। इस गधे को अब सबक सिखाता हूँ मैं। किसान ने अगले दिन नमक की जगह बोरी में रुई भर दी। अब वक्त आ गया था कि गधे को उसके किए की सजा मिले। आज तो मालिक ने बहुत ही कम वजन डाला है, पर मैं तो इसको भी खत्म कर दूंगा। गधा अपनी मौज में चलता रहा और जब वो नदी के दरमियान में पहुंचा तो उसने फिर वही हरकत की।
पर इस बार वो डुबकी लगाकर बाहर आया तो उससे बाहर आया ना गया। अचानक से उसे अपने ऊपर लदी हुई चीज का वजन बढ़ चुका था। हाँ भाई गधे, अब मजा आया तुम्हें। तुम 3 दिन से मेरा काफी नुकसान करवा चुके थे। ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था कि तुम्हें एहसास हो कि अपने मालिक के साथ तुमने क्या क्या नहीं किया। अब तुम इसी हालत में घर जाओ ताकि तुम्हें अपने किए की सजा मिले। गधा जैसे जैसे पानी से निकला, वजन ज्यादा होने की वजह से वो नदी के किनारे चकराकर गिर गया। तुम तो अभी से गिर गए, लगता है तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिल गया। मैं तुम्हारा वजन कम कर देता हूँ अब। गधा उठा और उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपने मालिक के साथ अब कभी ऐसा नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद। हमारे चैनल किड्स इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।